जय श्री राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है स्थिति। पुराने समय में भारत में एक आदर्श गुरुकुल हुआ करता था। उसमें बहुत सारे छात्र शिक्षण कार्य किया करते थे। उसी गुरुकुल में एक विशेष जगह हुआ करती थी जहाँ पर सभी शिष्य प्रार्थना किया करते थे। वह जगह पूजनीय हुआ करती थी। एक दिन एक शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उस शिष्य ने गुरु से पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो होठ हिलते हैं पर आपके होठ नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। आप कहते क्या है अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होठों पर थोड़ा कंपन आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव आ जाता है, लेकिन वह भाव भी नहीं आता। गुरुजी ने कहा, मैं एक बार राजस्थानी में गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वह भिखारी बस खड़ा था, फटे चीतरे थे, उसके शरीर पर जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से भोजन न मिला हो, शरीर सूख कर काटा हो गया। बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी, बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो। वह कैसे खड़ा था यह भी आश्चर्य था, लगता था अब गिरा तब गिरा। सम्राट उससे बोला, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहना है? और मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वह देख लेंगे मैं क्या कहूँ। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कर सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वह स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अथाह भाव व दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण है। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता। आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।